वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने ये देखा था कि एक पाइथन का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। हमने देखा था कि पाइथन क्या होती है, पाइथन के यूजेस क्या क्या होते हैं, पाइथन का बेसिक एक जानकारी ली थी कि कैसे उसकी कम्युनिटीज़ हमें हेल्प करती हैं डेवलपमेंट करने पे। आज हम ये देखेंगे कि पाइथन को हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो हमने कल एक चीज़ डिस्कस की थी जिसको हमने बोला था IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उस IDE को आज हम इंस्टॉल करना सीखेंगे। और हम जो IDE यूज़ करते हैं जनरली पाइथन के लिए वो होती है जुपिटर नोटबुक, बिकॉज इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, समझने के लिए आसान है, थोड़ा सा डिटेल्स पे नहीं जाता है ज़्यादा। तो आज हम सीखते हैं कि कैसे हम उस IDE को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी लैपटॉप और विंडोज़ स्क्रीन खोल लेंगे। आपका सिस्टम जो भी है जिस पे भी आप पाइथन सीखेंगे उसको आप खोलेंगे। तो जब आप उसको खोलेंगे तो आप अपना जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उस पर जाएंगे और उस पर सर्च करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर। जैसे कि मेरा आप देख रहे हैं ऑलरेडी सर्च है एनाकोंडा नेविगेटर। आप इस एनाकोंडा नेविगेटर को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ये जो सेकंड लिंक है एनाकोंडा नेविगेटर, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड नाउ करेंगे। डाउनलोड नाउ करने के बाद जब आपका एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद वो इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, उसको नेसेसरी परमिशन दीजिएगा एक्सेप्ट और नेक्स्ट वगैरह करके। देन उसके बाद आप जब वो एनाकोंडा नेविगेटर खुल जाएगा वो आपके सिस्टम के ऐप्स में आ जाएगा। ऐप्स में कुछ वो ऐसा दिखेगा। क्योंकि मेरे उसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं आपको पूरा डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट वो जब डाउनलोड हो जाएगा तो वो ऐसा दिखेगा एनाकोंडा नेविगेटर। उसके बाद आप उसको क्लिक करके खोलिएगा। उसका जो पहला यूज़र इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये एनाकोंडा नेविगेटर का यूज़र इंटरफेस है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे, डेटा स्पेल, पाइचार्म कम्युनिटी, डेटा लोर, ये सब दिखेंगे। बट इसमें से जो फ़िलहाल हमारे काम का है वो है ये जुपिटर नोटबुक, जहाँ पे हम अपना पाइथन स्टार्ट करेंगे और मोस्टली पाइथन हम यहीं पढ़ेंगे इसी में। तो यहाँ से आप इसको लॉन्च करेंगे तो आपका जुपिटर नोटबुक खुल के आ जाएगा, जिसका यूज़र इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। या आपके किसी भी एक ब्राउज़र में खुल जाएगा जुपिटर नोटबुक। उसके बाद आपका जो पहला यूज़र इंटरफेस खुल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, जहाँ पे आपकी नेसेसरी फाइल्स होंगी जो आपके कंप्यूटर में लोकल डिस्क में फाइल्स हैं वो सब यहाँ पे दिखाएगा। और उसके बाद आपको एक नई नोटबुक खोलनी पड़ेगी। तो आप यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक नई नोटबुक क्रिएट करेंगे। जब आपकी नई नोटबुक क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको किस टाइप की नई नोटबुक क्रिएट करनी है। तो आप पाइथन 3 IPY कर्नल में सिलेक्ट कर देंगे और इस जगह पे टैप करके आप उस नोटबुक का नाम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से इस नोटबुक का नाम मैं रख देता हूँ फर्स्ट कोडिंग। मेरी इस नोटबुक का नाम है फर्स्ट कोडिंग, इट्स फर्स्ट कोडिंग। मैंने इसको ये नाम दे दिया। बट ये जो .IPYNB है आप इसको नहीं करेंगे। इस डॉट से आगे का जो भी नाम आता है जनरली अनटाइटल्ड आता है, उस अनटाइटल्ड को स्केप करके बैक स्पेस करके आप इसका नया नाम देंगे, जो भी आपको नाम सही लगता है इसको रीनेम करिए। देन आप यहाँ पर से कोडिंग शुरू कर सकते हैं। अब हमें जो इसमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये हम इस बार को बोलते हैं सेल। ये एक सेल होती है, सेल में ही हम अपनी कोडिंग या अपना जो भी हमें नोट डाउन करना होता है वो सब करते हैं, इसको सेल बोलते हैं। और ये है रन, ये एक जो सेल है, सेल के टाइप ये है। अब ये जो मेरी सेल है ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड में रहती है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सेल में कोड नहीं करना है, कोई भी कोड नहीं लिखना है, मुझे बस इसमें नोट्स लिखने हैं, तो मैं उस सेल को मार्कडाउन में चेंज कर दूँगा। मार्कडाउन में चेंज करके आप कुछ भी लिख सकते हैं और उसको रन करेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा। रन के लिए ये है। लेट्स से मैंने अपनी सेल में कुछ भी लिखा। सेल को अगर डिलीट करना है तो सेल पे सिलेक्ट करके उसको कट करके डिलीट कर सकते हैं, ये कट का सिंबल है। अब लेट्स से मैंने सेल को कोड में सिलेक्ट किया है, इसका मतलब कि मैं इस सेल को कोडिंग के लिए यूज़ करूँगा। तो अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ और उसको रन करूँ तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि मैंने कोड के सेल में एक जर्नल इंग्लिश लिख दी है। तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे पहले सेल का टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे नॉर्मल इंग्लिश में कुछ लिखना है तो मुझे उसको मार्क डाउन करना पड़ेगा। मार्क डाउन मतलब आप लिख रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हे माय नेम इज़ पवन। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको बताया है कि मुझे कुछ लिखना है इंग्लिश में, तो आप मुझे एरर थ्रो ना करें। बट अगर मैं कोड की सेल में कुछ लिख दूँ, सेल का टाइप अगर मेरा कोड सिलेक्टेड है वहाँ पे कुछ लिख दूँ तो वो एरर शो करेगा। तो हमने बेसिकली अभी ये सीख लिया कि हम कैसे अपना
आईडीई इंस्टॉल करते हैं, कैसे आईडीई कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो ये जुपिटर है। तो यहाँ से हम अपनी कोडिंग शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि सेल क्या होती है, एक यूज़र इंटरफेस क्या है जुपिटर का। अब हम ये देखेंगे एक चीज़ जो छूट गई थी वो थी कि सेल्स, नई सेल्स कैसे ऐड होती है। यहाँ पे भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ एक सेल है, बाकी मेरा पूरा स्क्रीन ब्लैंक है। तो अब मैं कुछ सेल्स ऐड करना चाहता हूँ, तो ये जो मेरा प्लस साइन है ये मेरी सेल्स को ऐड कर देगा। मैं अगर इसमें बार बार टैप करते रहूँ ये बहुत सारी सेल्स ऐड कर देगा। तो उस हिसाब से हम अपनी जिस भी सेल में हमें काम करना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जनरली हम पहली सेल में करते हैं, दूसरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके करते रहते हैं नीचे को। तो अब हम सबसे पहले अपनी कोडिंग जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो मेन सबसे पहली चीज़ है जानने की वो है कि प्रिंट क्या होता है। प्रिंट पाइथन में सबसे ज़रूरी और सबसे पहला चीज़ है प्रिंट। प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है। पहली बात तो ये ध्यान रखने की, प्रिंट एक फंक्शन है। एक फंक्शन है, एक ऐसी चीज़ है जो हम कुछ भी लिखते हैं उसका हमें आउटपुट देता है। बिना प्रिंट के कभी भी कोडिंग में आउटपुट नहीं मिलेगा। आप जो भी कोड लिख रहे हैं, आप जो भी अगर अपना मार्कडाउन कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, आपको उसको प्रिंट करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको आंसर्स देगा, आपको सॉल्यूशन देगा उसके जो भी आपने कोड बनाया है उसमें। तो प्रिंट एक फंक्शन है जो कोड्स के आउटपुट्स देता है। तो हम प्रिंट जानते हैं। प्रिंट लिखने का जो सिंटेक्स है, आप PRINT प्रिंट लिखेंगे, PRINT प्रिंट, और जिसका P जो होगा वो होगा स्मॉल, देन डबल ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के ही अंदर आपको सारा चीज़ लिखना है जो भी आपको प्रिंट करो, जो भी आपका कोड है। लेट से आपने कोई कोड बनाया है, उस कोड को कुछ नाम दिया है, तो आप उस कोड का नाम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ताकि वो आपको आंसर्स दे, वो आपको आउटपुट दे। तो अब हमने देख लिया प्रिंट क्या है। अब एक और जानने की चीज़ है, पाइथन का जब इंट्रोडक्शन होता है तो उसमें एक चीज़ बोली जाती है कि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर्स और बिग लेटर्स में, यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स में अंतर करता है पाइथन। अगर मैं प्रिंट को PRINT प्रिंट लिख दूं तो ये मेरे इस प्रिंट में और इस प्रिंट में अंतर है। ये प्रिंट वो प्रिंट नहीं है जो मैंने आपको बताया। ये जो कैपिटल P वाला प्रिंट है ये फंक्शन नहीं है, ये मुझे एरर देगा मैं जब भी लिखूंगा। प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड इन पाइथन बट प्रिंट इज़ डिफाइंड इन पाइथन। स्मॉल P वाला प्रिंट जो है वो पाइथन में डिफाइंड है, वो एक फंक्शन है पाइथन का जो कि आपको आपके कोड का आउटपुट देता है। तो जब मैंने इस प्रिंट को रन करा, जब मैंने यहाँ पे इस प्रिंट को रन किया, इसने मुझे ब्लैंक स्पेस दिया क्योंकि प्रिंट के अंदर कुछ है नहीं। बट मैंने इस प्रिंट को जब रन किया तो इसने मुझे एरर दिया और बोला नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड। जब भी हमें पाइथन एरर देता है, जब भी हम कुछ गलत कोड लिखते हैं या कुछ गलत कर देते हैं, पाइथन हमें एरर देता है, तो पाइथन बोले या फिर जुपिटर नोटबुक बोले हमें एक एरर बताता है कि एरर कौन सी एरर करी है हमने, हमारी एरर कहाँ पर हुई है। तो यहाँ पे जैसे इसने मुझे बताया कि आपका नेम एरर हुआ है, कि जो आपने प्रिंट लिखा है वो डिफाइंड नहीं है, यानी कि पाइथन को पता नहीं है कैपिटल P के साथ जब प्रिंट लिखा जाता है तो वो क्या होता है। तो अब हम इस सेल को कट करेंगे और हम अपना कोडिंग शुरू करेंगे। तो कोडिंग में सबसे पहले हम जानते हैं या हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो होता है पाइथन स्टेटमेंट और पाइथन कमेंट्स क्या क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जब भी हम शुरू करते हैं पाइथन को तो हमें जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें नोट्स लिखने पड़ते हैं, तो उन नोट्स को लिखने के लिए कमेंट्स और स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा पाइथन। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं पाइथन स्टेटमेंट्स लिखा है। अब पाइथन स्टेटमेंट्स क्या होता है, मैंने दो चीज़ें बोली, पाइथन स्टेटमेंट और पाइथन कमेंट। पाइथन स्टेटमेंट होता है हम जो भी कुछ सेल के अंदर लिख रहे हैं वो सब पाइथन स्टेटमेंट होगा। मैंने अगर प्रिंट हेलो वर्ड लिखा है, जैसे मेरा सेल है, मैं इस सेल के अंदर लिखता हूँ प्रिंट, मैं पाइथन को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि आप प्रिंट करिए हेलो वर्ल्ड, और मैंने उस सेल को रन किया तो पाइथन ने मुझे रन आंसर दिया हेलो वर्ल्ड। मैंने पाइथन को कमांड दिया था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो हमने ये देखा कि जो मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको मैंने कोटेशंस के अंदर लिखा है। ऐसा क्यों? मैंने सिर्फ सीधा प्रिंट नॉर्मल जो हम इंग्लिश लिखते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड, ऐसे क्यों नहीं लिखा? मैंने इसको कोटेशन के अंदर क्यों लिखा? अब पाइथन में जो ये चीज़ें होती हैं, इसको पाइथन एज ए इंग्लिश नहीं समझता है। जो अगर मैं नॉर्मली बिना कोटेशन के कुछ लिख दूं तो पाइथन उसे अंडरस्टैंड नहीं करता है। पाइथन में डेटा के टाइप्स बने हुए हैं, डेटा इन द सेंस
हर चीज़ का टाइप्स बना हुआ है पाइथन में। अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ तो उसका भी एक डेटा टाइप है, अगर मैं कुछ इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो उसका भी एक डेटा टाइप है। तो पाइथन में हर चीज़ का डेटा टाइप बना है। बट जो रनिंग इंग्लिश होती है, जिसमें हम नॉर्मली इंग्लिश लिखते हैं, उसका कोई डेटा टाइप नहीं है। तो पाइथन जो है वो इंग्लिश जो समझता है वो है ये इंग्लिश, कि अगर मैं कुछ भी अगर कोटेशन के अंदर लिखूँ वो पाइथन के लिए इंग्लिश है। पाइथन के लिए इंग्लिश ये है, माई नेम इज़ पवन, देन कोटेशन बंद, ये पाइथन के लिए इंग्लिश है। पाइथन के लिए ये इंग्लिश नहीं है, माई नेम इज़ पवन, वो इसको इंग्लिश नहीं समझता है, वो एरर थ्रो कर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स बोल देगा। तो हमने ये देख लिया कि पाइथन का प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, पाइथन के लिए क्या इंग्लिश है, कैसे आपको इंग्लिश लिखनी है। अगर किसी भी कोड में आपको इंग्लिश में कुछ लिखना है, आपको कुछ आउटपुट इंग्लिश चाहिए, तो आप उसको कोटेशंस के अंदर लिखेंगे। आप नॉर्मली कुछ भी नहीं लिख सकते। नॉर्मली कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो पाइथन जो ऐसे इंग्लिश कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि वो इनवैलिड सिंटैक्स थ्रो करेगा, एरर। अब इसके बाद हम ये देखते हैं, हम स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि पाइथन स्टेटमेंट्स क्या था, तो हमने स्टेटमेंट्स के ऊपर बात कर दी है। अब हम ये देखेंगे कि पाइथन केस सेंसिटिव क्यों होता है। केस सेंसिटिव, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये भी बात कर चुके हैं हम, पाइथन केस सेंसिटिव क्यों होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। पाइथन में लेट्स से मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ, ये वेरिएबल हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। जनरली जो हमारे वेरिएबल्स मैथ्स में होते हैं वही हमारे पाइथन में भी वेरिएबल्स होते हैं। अगर मैं ए असाइन 12 करूँ तो यहाँ मेरा जो ए है वो वेरिएबल है, इसको मैंने एक वैल्यू असाइन करी है 12। ध्यान रखिएगा पाइथन में ये जो इक्वल्स का साइन हम बोलते हैं, ये इक्वल्स नहीं होता है, ये होता है असाइनिंग, कि मैं ए को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 12। ए मेरा वेरिएबल है, आई एम असाइनिंग अ वैल्यू 12 टू अ वेरिएबल ए। पाइथन में इक्वल्स टू का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, जिसको हम डबल इक्वल्स टू भी कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए, जिसको मैंने वैल्यू असाइन करी 12, और मैंने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया बी, जिसको मैंने वैल्यू असाइन करी 14। अब मुझे याद रखना है बाद में अपने रिवीजन के लिए कि मैंने यहाँ पे ये क्या किया था, तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है। अब मैं लिख दूंगा कि आई हैव असाइंड अ वैल्यू। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये मेरा कोड में, मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि मैंने किसी कोड में कुछ इंग्लिश लिख दिया है, मैंने किसी कोड में एक नोट लिख दिया है, तो डेफिनेट है कि ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा। अगर मैं इस सेल को रन करूं, ये मुझे एक एरर थ्रो करेगा, क्योंकि मैंने एक कोड की सेल में एक इंग्लिश में कुछ लिख दिया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको कमेंट बनाना पड़ेगा। तो कोड में कमेंट आउट करना चाहते हैं अगर हम किसी भी चीज़ को, तो हम उससे आगे हैश लगा देते हैं। ये हमने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब अगर मैं इस सेल को रन करूं तो मेरा एरर गायब हो जाएगा। मैंने अपने याद रखने के लिए एक कमेंट लिख दिया है किसी भी कोड में कि मैंने जो है एक ए जो वेरिएबल है उसको 12 वैल्यू असाइन करी, और मैंने वहाँ पे बता दिया कि मैंने क्या कर रखा है इस सेल में। तो इसको बोलते हैं कमेंटिंग आउट। अब आप कमेंट्स को कोड में लिख सकते हैं, बट नॉर्मल इंग्लिश को कोड में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए कमेंट्स पाइथन में यूज़ होते हैं। इसलिए हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं पाइथन में कि कमेंट्स क्या होते हैं। अब कमेंट्स के कुछ टाइप होते हैं। कमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। जनरली कमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स एंड डॉग स्ट्रिंग कमेंट्स। स्ट्रिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे, स्ट्रिंग। मैंने ये जो लिखा है, ये जिसको मैंने बोला कि पाइथन इसको इंग्लिश समझता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। पाइथन में एक डेटा टाइप बना हुआ है स्ट्रिंग, जिसका मतलब पाइथन ये समझता है कि स्ट्रिंग है इंग्लिश। अगर स्ट्रिंग कुछ लिखा हुआ है, किसी ने स्ट्रिंग यानी कि कोटेशन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश में कुछ लिखा है। तो पाइथन में हम कमेंट्स की बात कर रहे थे, तो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। ये जो मैंने कमेंट लिखा है ये सिंगल लाइन कमेंट है। मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए ए बी, दोनों को वैल्यू असाइन करी, दोनों में एक कमेंट लिख दिया कि आई हैव असाइंड अ वैल्यू। अब अगर मैं एक वेरिएबल बी ए फिर से बनाता हूँ, जिसको मैं समथिंग 123 वैल्यू असाइन करता हूँ, एक वेरिएबल बी बनाता हूँ जिसको मैं 456 वैल्यू असाइन करता हूँ, और मुझे दोनों के बारे में कुछ लिखना है। मैं इसको बोलता हूँ दिस इज़ न्यू। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं बस कमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। मैंने लिख दिया दिस इज़ न्यू
और इसको कमेंट आउट किया कि दिस इज़ ओल्ड। अब ये हो गया मेरा मल्टी लाइन कमेंट। अगर मैं एक और बार कमेंट लिख दूँ यहाँ पे दिस इज़ रॉन्ग, ये मेरा तीसरा कमेंट है, ये मेरा मल्टी लाइन कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट यानी कि लाइन के नीचे लाइन के नीचे अगर मैं कमेंट लिखूँ, कमेंट बाय कमेंट लिखूँ लाइन से, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। अब हम देखते हैं हमारा डॉग स्ट्रिंग कमेंट क्या होता है। डॉग स्ट्रिंग कमेंट कुछ नहीं है, जब आप डबल कोटेशन का यूज़ करें, 3 बार एक डबल कोटेशन, देन उसके अंदर लिखे माई नेम इज़ पवन, एंड देन उसको फिर से ट्रिपल कोटेशन के अंदर बंद करें और उसको रन करें, तो इसको बोलते हैं डॉग स्ट्रिंग कमेंट्स। देन इसके बाद 3 टाइप के हमने कमेंट्स पढ़ लिए, सिंगल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और डॉग स्ट्रिंग कमेंट्स क्या होता है। अब कमेंट्स हमने सबसे पहले इसलिए पढ़ा है क्योंकि इससे आगे हम जो भी वीडियो में पढ़ेंगे, जो भी हम वेरिएबल पढ़ेंगे, जो भी डेटा टाइप पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नोट्स बनाने के लिए आपको सेल्स में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ जब मैं पढ़ता था तो मैंने नोट्स लिखा है वी शुड नॉट राइट डॉग स्ट्रिंग आफ्टर अ कोड, ये सब मैंने ये लिखा है। तो ये मैंने इसको कमेंट आउट किया है। मुझे अगर मैं रिवीजन करूँ तो मैं वहाँ पे देखूँगा कि मैंने क्या लिखा था और क्या करना चाहिए। एक और चीज़ जो रह गई है वो है कि हम डॉग स्ट्रिंग को कब यूज़ करते हैं, कब यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं कोई भी कोड बनाता हूँ, प्रिंट, जैसे मैंने जो वैल्यूज़ दी थी, प्रिंट, मैंने 2 वेरिएबल लिए थे ए और बी, मैंने 2 वेरिएबल लिए थे, लेट्स से दूसरा सेल, मैंने 2 वेरिएबल लिए यहाँ पे ए और बी। अब मैं इन पे कुछ करता हूँ, इन पे कोई कोड बनाता हूँ, प्रिंट ए प्लस बी। मैं पाइथन को कमांड दे रहा हूँ कि प्रिंट करिए जो ए है और जो बी है उसका आंसर प्रिंट कर दीजिए। मैंने प्रिंट करा, आंसर मुझे मिल गया 26। उसने क्या करा, 2 वेरिएबल्स जो थे ए और बी उसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की ये है कि उसने ए और बी की वैल्यू ये दोनों ना लेके ये दोनों लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथन 2 चीज़ें करता है। एक तो पाइथन ये वैल्यूज़ वहाँ से लेगा जो आपके रिसेंटली जो सेल है। अगर ये प्रिंट मैं इस सेल के नीचे लिख देता तो वो ये लेता 12 और 26। अगर मैं इस सेल के नीचे लिख देता तो वो 123 और 456 लेता बी की वैल्यू। बट यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेंटली रन सेल जो थी वो थी ये सबसे, मैंने इसको रन किया था, बल्कि इसको रन नहीं किया था। तो मैंने जब इसको रन किया तो मुझे आंसर 26 मिला। अब अगर मैं पहले इसको रन करूँ, देन इसको रन करूँ, देन इसको रन करूं, तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली रनड सेल में जो ए और बी की वैल्यू थी वही यहाँ पे वो ए और बी की वैल्यू लेगा। अब हम जो पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि डॉग स्ट्रिंग्स को कोड के कब यूज़ करना चाहिए, कोड के पहले यूज़ करना चाहिए कि कोड के बाद यूज़ करना चाहिए। डॉग स्ट्रिंग की एक खास बात है कि डॉग स्ट्रिंग जो है वो हमारे आउटपुट में प्रिंट हो जाता है। अगर कोई भी कोड है उसमें मैं कोई डॉग स्ट्रिंग लिख रहा हूँ तो वहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। बल्कि जो कमेंट्स होते हैं, नॉर्मल कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट, वो क्या होता है, वो मेरे आउटपुट में नहीं आते हैं कभी भी। वो सिर्फ मेरे कोड में ही रहेंगे, वो मेरे आउटपुट में नहीं आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, मैं एक सिंगल लाइन कमेंट लिख दूँ यहाँ पे दिस इज़ एडिशन, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँ तो वो मेरे आउटपुट पे नहीं आया। बल्कि अगर मैं एक डॉग स्ट्रिंग कमेंट्स को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक डॉग स्ट्रिंग कमेंट को मैं यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज एडिशन, तो ये डॉग स्ट्रिंग कमेंट क्या होगा, मेरे आउटपुट में आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉग स्ट्रिंग कमेंट्स में, और उसका यूज़ जो है डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि डॉग स्ट्रिंग कमेंट को कहाँ यूज़ करें। यहाँ पे मैंने एक चीज़ करा है कि प्रिंट ए प्लस बी, उसके बाद मैंने डॉग स्ट्रिंग कमेंट लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉग स्ट्रिंग कमेंट्स को कोड के पहले लिख देता हूँ। मेरा डॉग स्ट्रिंग कमेंट है दिस इज़ एडिशन, डॉग स्ट्रिंग कमेंट कंप्लीट कर दिया। देन उसके बाद मैं लिख रहा हूँ प्रिंट ए प्लस बी,
अब देखिए यहाँ पे मेरा डॉग स्ट्रिंग कमेंट जो है मेरे आउटपुट में प्रिंट होके नहीं आया। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू।